एज वेल एज है, विथ है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, अकम्पेन्ड बाय है, बट है, और कौन सा है, नथिंग बट है, नो लेस देन है, रादर देन है, लाइक है, अनलाइक है। ये सब वर्ड अगर प्रयोग हो तो समझ जाना उसके पहले वाले के अनुसार हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब। अगर नाउन रहे मेरा सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब रहेगा। और वर्ब में एस लगने के बाद क्या बनता है, सिंगुलर। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो कौन सा आता है, वर्ब का चौथा। अभी पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पढ़ेंगे आज, ठीक। अब देखिए रूल हम वैसा वैसा लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि थोड़ा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें है क्या, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से है और इससे बहुत ज्यादा सवाल रहता है, ठीक है। हम रूल 20 रूल बोले हैं, वही 20 रूल लेकर आए हैं जो अधिकतर रिपीट होता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ याद करा दें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसा वर्ड है जो अगर सेंटेंस में आया तो हम लोग क्या करते हैं ना, शुरू से अगर पढ़े हैं तो जो सामने रहता है ना उसी के अनुसार वर्ब लगाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां लिखल है राम, तो यहां जो भी लिखल है तो राम के साथ इज कर देंगे। लेकिन अगर ये सब वर्ड जुड़ा रहे, जैसे एज वेल एज हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, मान लेते हैं विथ दे दिया, कोई अगर यहाँ पे कोई दूसरा है, मान लेते हैं बहुत सारा आदमी दे दिया है, प्लूरल में दे दिया है, नाउन को प्लूरल फॉर्म में है, तब हमको इसके पहले वाला देखना होगा और उसके बाद आगे वर्ब लगाना होगा, ठीक। अब मेरा बात समझिए, हम बोल रहे हैं कि ऐसा वर्ड अभी याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक विथ जरूर होगा और विथ के साथ जितना भी जुड़ा हुआ रहेगा वो सब का सब रहेगा। अब बोले कैसे, तो देखिए विथ है, हाँ है, अलॉन्ग विथ है, हाँ है, टुगेदर विथ है, मतलब विथ वाला सब याद हो गया कि विथ जिसके जिसके साथ रहेगा हम उसके पहले वाले के अनुसार देखेंगे कि उसके अनुसार वर्ब लगेगा। अभी ना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक। और एग्जाम्पल हम थोड़ा 6, 7, 8 ही लिए और ये सफिशियंट है। और हालांकि हमको और कुछ लेना चाहिए थे, लेकिन मेरे पास कोई साधन है नहीं, मात्र बोर्ड है, मिटा करके लिखने में फिर से बहुत ज्यादा समझ आएगा, इसीलिए। तो अब यार रखिए विथ वाला सब है, विथ वाला कौन है, एक विथ खुद है, टू अलॉन्ग विथ है और टुगेदर विथ है, और कौन है, तो देन वाला भी साथ में होगा। देन वाला कौन है, एक रादर देन है और एक नो लेस देन है, ठीक। बट वाला भी होगा, एक खुद बट है, एक नथिंग बट है, ठीक। तो ऐसे याद करेंगे कि जब जब हम एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, मतलब नथिंग बट साथ में, अगर ये सभी कोई सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम उसके पहले जाएंगे और उसके पहले वाले के अनुसार क्या लगाएंगे, वर्ब लगाया करेंगे। कैसे देखते हैं एक बार, आप एक आध बार फिर से रिपीट कीजिएगा। कौन कौन है, एज वेल एज है, विथ है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, अकम्पेन्ड बाय है, बट है, और कौन सा है, नथिंग बट है, नो लेस देन है, रादर देन है, लाइक है, अनलाइक है। ये सब वर्ड अगर प्रयोग हो तो समझ जाना उसके पहले वाले के अनुसार हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। हालांकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इससे भी बहुत सवाल देता है बिसाइड्स। ये बिसाइड दो होता है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, और इसका मतलब होता है के बगल, के बगल में। आप समझते हैं, ये लिखा हुआ बिसाइड, ये लिखा हुआ बिसाइड्स। अच्छा, इस बिसाइड में मतलब ई के अलावा और क्या लगा हुआ है, एस। ई के अलावा क्या लगा हुआ है, एस। तो बिसाइड में याद करने का ट्रिक बता रहे कि ई के अलावा और क्या है, एस है। इस बिसाइड में ई के अलावा और क्या है, तो एस है। तो के अलावे किस में लगा हुआ है, एस, इसमें, तो इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक। तो ई के अलावा क्या लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, तो बिसाइड का मतलब के अलावा और बिसाइड मतलब के बगल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। तो एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, अनलाइक, अनलाइक, नो लेस देन और नथिंग बट, अगर सेंटेंस से जुड़ा रहे तो उसके पहले वाले के अनुसार हम क्या लगाएंगे, आगे वर्ब लगाएंगे। कैसे, जैसे सी एज वेल एज हर पेरेंट्स, वो और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स जो है
आर कमिंग आ रहे हैं। अब हम लोग शुरू से पढ़े हुए हैं इस स्कूल में, उस स्कूल का नैया गढ़म डुबल था और वो स्कूल, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पढ़ते हैं सी एज वेल एज हर पेरेंट्स आर। अब हम बताएं क्या कि अगर सेंटेंस बबल है, अगर सेंटेंस रहे सिंगुलर नाउन का, सॉरी अगर नाउन रहे मेरा सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर मेरा नाउन रहे प्लूरल तो वर्ब रहेगा प्लूरल। ठीक, मतलब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यही तो ढूंढेंगे। अच्छा, नाउन प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस लगता है। पेन है तो पेन्स, पेंसिल है तो पेंसिल्स, बोर्ड है तो बोर्ड्स, यही ना करेंगे। तो इसका मतलब है कि नाउन में एस लगने के बाद वो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब जस्ट उल्टा है। वर्ब में अगर एस लगा देते हैं तो अब बनता है वो सिंगुलर। वर्ब में एस लगाने के बाद क्या बनता है, सिंगुलर। जैसे रन है वो प्लूरल है, रन्स प्लूरल हो गया। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल हो गया। उसी तरह से तो आप समझिए कि इसमें प्लूरल होता कौन है, इज है, आर है, वाज है, वर है, हैव है और हैज है। और एक एम होता है, उसको लिखे नहीं आई के साथ लगता है। अब इसमें बोलेंगे कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, तो सबको तो छट्टा आसान है कि जिसमें एस लगा, एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो हो गया सिंगुलर। तो वो सभी क्या है, सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल है। ठीक, और वर्ब में एस लगने के बाद क्या बनता है, सिंगुलर, लेकिन नाउन में एस लगने के बाद क्या बनता है, प्लूरल। हम इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं कि नाउन जो है, नाउन इक्वल टू 1 बाय वर्ब, है ना। नाउन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसका, वर्ब का। इसका कहने का मतलब कि हम खाली याद करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर नाउन में एस लगाते तो प्लूरल होता है, लेकिन जस्ट उल्टा वर्ब है कि वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर हो गया। तो नाउन और वर्ब जब जस्ट एक उल्टा है कि नहीं है, तो नाउन बराबर एक बटा वर्ब, तो लिख दिए आगे। तो अब समझ में आया कि कैसे वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर होगा, और नहीं तो सीधे सीधे नाउन और वर्ब उल्टा होता है। नाउन में एस लगाते क्या होता है, अरे नाउन में एस लगाते प्लूरल हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाएगा इस लगाने के बाद वर्ब। अब आराम से, तो सी एज वेल एज हर पेरेंट्स आर कमिंग, मतलब वो लड़की और उसके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सी एज वेल एज हर पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स यहाँ क्या है, प्लूरल, तो हम लोग सोचते हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ वर्ब होना चाहिए प्लूरल, तो ये हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि ये सभी अगर एज वेल एज विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट अगर रहे तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा आगे वर्ब। तो जो जोड़ा जाएगा वर्ब वो पहले वाले के अनुसार होगा, और नहीं तो फिर छांटना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें है क्या गलती, सी क्या है हमारा, जो भी है यहाँ तो प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट लेके चलते हैं, किसको इसका कोई है ही नहीं नाउन। सी एज वेल एज, सी वह उसके साथ ही साथ। अब यहां तो कोई गलती नहीं है, हर पेरेंट्स, अब हर किसके लिए, सी के लिए है कि उसके गार्जियंस, तो पेरेंट्स प्लूरल है, आर कमिंग। अब हमको ये देखना होगा कि एज वेल एज जब लगा रहे सेंटेंस में तो उसके पहले वाले के अनुसार देखेंगे, आगे हमको वर्ब लगाना है। वर्ब का प्रयोग कहां हुआ है, तो वर्ब यहां हुआ है। अब बोलिएगा वर्ब कहीं नहीं है, यहां नहीं है, सी है, एज वेल एज है जो जोड़ने का काम कर रहा है, और हर पेरेंट्स है, वर्ब का प्रयोग यहां हुआ है। इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, इसको कहते हैं मेन वर्ब, कमिंग आ रहे हैं। अब लिंकिंग वर्ब में देखते होगा क्या, तो एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार देखेंगे सी। अब सी क्या है मेरा, सिंगुलर, वाह एक ही लड़की है ना। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और बोले एस फॉर सिंगुलर, इसका मतलब आर के जगह क्या हो जाएगा, इज। आज के आर के जगह क्या होगा, इज हो जाएगा। तो सी एज वेल एज हर पेरेंट्स इज कमिंग हो गया। आगे, द लेडी, वो जो लेडीज है, अभी यह तो गलत होने का चांसेस ही नहीं है। द लेडी, अब ये द क्या है मेरा, डिटर्मिनर जिसको बोलते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु होता है तो उसको नाउन कहते हैं, तो ये हमारा लेडी जो है वो नाउन है। अगर दो वस्तु होता है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर तीन वस्तु है तो पहला एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। अगर चार वस्तु है तो चौथा का काउंट नहीं करते हैं। तो द लेडी, वो जो लेडी है, बिसाइड्स यू। अब बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब बता दिए थे कि ई के अलावे लगा हुआ था एस, तो इसका मतलब होता है के अलावे। द लेडी बिसाइड्स यू, जो लेडी है तुम्हारे अलावे, आर ब्यूटीफुल, मतलब द लेडी बिसाइड्स यू आर ब्यूटीफुल, तुम्हारे अलावे जो लेडी है वो क्या है, सुंदर है। ठीक है, ये तो बेइज्जती कर देते हैं इनके, लेडी सुंदर है, कोई बात नहीं। तो द लेडी में कोई गलत नहीं है, इसमें है कौन चीज गलत करने वाला, कौन चीज इसमें, दो अक्षर लिखा है टिहिंग टिटिंग, तो गलत कुछ करेंगे, तो द लेडी खत्म। बिसाइड्स यू, बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब के अलावे,
ठीक, कभी कभी बिसाइड लगा करके दे देगा जहां बिसाइड की जरूरत नहीं होता है। तो बिसाइड यू तुम्हारे अलावे यहां भी कोई गलती नहीं है, चांसेस तो गलत होने का होता है, तो नो एरर ना मार के हम लोग थर्ड वाला शॉर्ट की निकल जाएंगे, है ना, मारेंगे एकदम कच्चे से। तो द लेडी बिसाइड्स यू तुम्हारे अलावे। अब यहां आया क्या, आर। अब हम पढ़े हैं कि बिसाइड्स जब आए तो उसके पहले वाले के अनुसार क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो यहां बिसाइड्स आया है, इसके पहले क्या है, द लेडी, और द लेडी हमारा क्या है, सिंगुलर। द लेडी क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसका मतलब यहां आर की जगह क्या हो जाएगा, इज होगा, क्योंकि एस फोर क्या हो जाता है, सिंगुलर। ठीक, वो ब्यूटीफुल है। आगे बढ़ते हैं। धोनी along with his team। अच्छा, टीम क्या है, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, टीम अगर कलेक्टिव नाउन है तो जैसे जितना भी कलेक्टिव नाउन है, जैसे मान लेते हैं टीम है, वो भी कलेक्टिव नाउन है, तो अगर इससे मेल मिलाप का बात हो, प्यार मोहब्बत का बात हो, तब तो वो सिंगुलर होता है? तब तो सिंगुलर है। जैसे मैच खेल रही है तो द टीम प्लेइंग, द टीम इज प्लेइंग मैच, इज करेंगे उसमें कि खेल रही है, टीम इज प्लेइंग मैच। अब एक जरा सा अगर समझते हैं तो उसमें क्या बोले कि खेल रही है, इज लगा रहे थे। लेकिन अगर बोलेंगे कि वो लोग बट गया है, तब बोलेंगे दे आर डिवाइडेड, वो लोग बट गए, टीम क्या हुआ, बट गया, टीम आर डिवाइडेड। क्यों बोलते हैं टीम आर डिवाइडेड, बांटा गया है उसको, क्योंकि दो झगड़ा हो गया होगा, झगड़ा मारा पेटी हो गया होगा, है ना, तब उसमें आर लगाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में याद रखिएगा गया कि अगर कलेक्टिव नाउन में प्यार मोहब्बत का बात हो, मेल मिलाप का बात हो, आगे बढ़ने का बात हो, तो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर मारा पीटी का बात हो, ओपिनियन विचार अगर बदल जाए, ओपिनियन अगर अलग अलग हो, तब वहां होगा प्लूरल। ठीक है, ऐसे। तो धोनी अलॉन्ग विथ हिज टीम। अब हिज किसके लिए, मतलब उसके टीम के बात कर रहे हैं धोनी के बारे में, कि धोनी और अलॉन्ग विथ हिज टीम, उसके टीम में जो टीम मेंबर्स हैं, आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। अब अगर हम टीम को ले ले प्लूरल, ऐसे भी तो अगर यहां से भी मारेंगे, लेकिन यहां जो है ना लिखा हुआ मेंबर्स, टीम मेंबर्स आर प्लेइंग, यहां लिखा है कि द टीम मेंबर्स आर प्लेइंग। अब यहां क्या करना, हम लोग इसी के मेंबर्स देखेंगे और बोलेंगे अरे साला ये तो सही है, मेंबर्स हो तो प्लूरल आ रहे हैं, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहां अलोंग विथ वाला सेंटेंस हर होगा, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। तो अलोंग विथ अगर लाया है, उसके पहले वाले के अनुसार हम आगे क्या करेंगे, वर्ब प्रयोग करेंगे। तो धोनी अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स, यहां करेंगे इज प्लेइंग, खेल रही है। अब समझा, इसीलिए बोल रहे थे टीम इज प्लेइंग, खेल रही है। आगे, इंग्लिश एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट आर माई फेवरेट। एक्सेप्ट का मतलब कोई बताओ क्या होता है, इंग्लिश एक्सेप्ट का मतलब ये एक होता है अपवाद, एक्सेप्शन छोड़ के, तो उसका मतलब है छोड़ के। एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं कि ये रूल एक्सेप्शन चल रहा है, मतलब अपवाद चल रहा है। तो इंग्लिश एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, छोड़ने का बात किसका है, इंग्लिश का। हमको सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है इंग्लिश छोड़ करके, तो हम इंग्लिश को मेन बता रहे हैं ना, तो मेरा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश जो है वही है मेरा सब्जेक्ट। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि कहा एक्सेप्ट तो ही है, और एक्सेप्ट के पहले वाले के अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ एक्सेप्ट के पहले क्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश के अनुसार आगे वर्ब लगेगा। तो ऑल सब्जेक्ट्स, तो यहां आर की जगह करना पड़ेगा इज, क्या करना पड़ेगा, इज। अभी एक चीज अभी समझते हैं, जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश, बप्पा हो इंग्लिश, और कुछ लिखते हैं फ्रेंच। ठीक, अगर इसमें हम आर्टिकल थोड़ा लगाते तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सब्जेक्ट है इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन अगर इसमें हम दा लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग। अगर हम दा लगाते हैं ना, तो इसका मतलब फ्रेंच लोग। अगर हिंदी लिखे तो वो भाषा है, लेकिन अगर दा हिंदी लिख दे तो हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी लोग। तो दा से ये होता है। जैसे पुअर क्या है, गरीब होता है पुअर मतलब, लेकिन अगर दा लगा दिए तो इसका मतलब गरीब लोग। अगर हम लिखे रिच, क्या होता है, अमीर, लेकिन अगर लिखे दा रिच तो मतलब अमीर लोग। इसका मतलब यही कह रहा है कि सब्जेक्ट में अगर दा लगाते हैं तो वो व्यक्ति को डिनोट करता है, या फिर कोई एडजेक्टिव में अगर दा लगाते हैं तो वो भी व्यक्ति को डिनोट करता है। जैसे ब्लाइंड मतलब आंधर, ब्लाइंड मतलब आंधर, लेकिन अंधा, और दा ब्लाइंड मतलब आंधर लोग, अंधे लोग। हो गया, तो ये है, थोड़ा ख्याल रखिएगा इस बारे में भी। तो यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसलिए द इंग्लिश नहीं लिखे। ठीक है, द इंग्लिश लिखते तो अंग्रेज लोगों को छोड़ के सब सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है,
ऐसा होगा। तो इंग्लिश एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट हमको पसंद है, तो एक्सेप्ट के पहले इंग्लिश है, इसलिए क्या है आर को इज में करेंगे और ये माय फेवरेट। ठीक, आगे बढ़े। टीचर्स अलोंग विथ, फिर से विथ वाला आ गया। टीचर्स अलोंग विथ प्रिंसिपल इज कमिंग। टीचर्स अलोंग विथ प्रिंसिपल इज कमिंग, टीचर और प्रिंसिपल के साथ सब क्या है आ रहे हैं, टीचर के साथ प्रिंसिपल भी आ रहा है। अभी एक प्रिंसिपल का यहाँ कहानी, पी आर पी एल, एक होता है हम इतना छछारल जैसे लिखते हैं कि कोई पढ़ियो नहीं पाएगा। एक होता है प्रिंसिपल, सही है। अब ये दोनों में अंतर समझते हैं। इसका मतलब होता है मुख्य या सिद्धांत, नहीं इसका मतलब सिद्धांत, और इसका मतलब मुख्य या प्रधान, मुख्य प्रधानाध्यापक जिसको हम लोग बोलते हैं, मुख्य प्रधानाध्यापक, पूरा लिख दे प्रधानाध्यापक। अब दोनों में अंतर समझते हैं, ये प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक और ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। अब ये कंफ्यूज करता है, कभी कभी दे देता है एरर में छाटने के लिए। याद कैसे रखेंगे, तो ये जो पाल वर्ड है ये इससे याद रखेंगे, क्योंकि पाल का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। पाल का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। तो हम दोस्त किसको बना सकते हैं, कोई सिद्धांत को कि कोई आदमी को, कोई आदमी को ही ना बना सकते हैं दोस्त। और जब कोई आदमी को बना सकते हैं इसका मतलब प्रिंसिपल किसी का किसी दोस्त तो होगा, किसी का तो दोस्त होगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दोस्त बन सकता है, कोई सिद्धांत दोस्त नहीं बन सकता। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि पाल मतलब दोस्त होता है, तो आदमी से ही दोस्ती करेंगे तो प्रिंसिपल आदमी रहता है, तो प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक। और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, एल ई वाला। अब समझ में आएगा, प्रिंसिपल में कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक, आगे टीचर्स अलोंग विथ प्रिंसिपल, टीचर्स के यानी बहुत शिक्षकों के साथ प्रिंसिपल भी आ रहे हैं। अब अलोंग विथ आया है, तो देखा अलोंग विथ है क्या, अलोंग विथ है, तो इसका मतलब इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब लगेगा। तो यहाँ अलोंग विथ के अनुसार क्या है आगे, टीचर्स है, और टीचर्स क्या है प्लूरल, तो प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ इज के जगह क्या करना पड़ेगा आर, हो गया। आगे पेशेंस एज वेल एज प्रिसेवरेंस, मतलब पेशेंस रखना होगा और लगनशीलता लगातार करना होगा, मेहनत दृढ़ मेहनत करना होगा, ठीक है, धैर्य रखना होगा। पेशेंस एज वेल एज प्रिसेवरेंस, पेशेंस और धैर्य जो है आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम क्या बोले कि एज वेल एज, और एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार वर्ब लगेगा, तो एज वेल एज क्या है पेशेंस, और पेशेंस क्या अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है हमेशा सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। तो एज वेल एज पेशेंस है, तो पेशेंस के साथ यहाँ आर का जगह क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, आर का जगह इज होगा। अब ये जो फोर है, फोर क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो कौन सा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ठीक, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब है तब, नहीं तो फिर तो वही नाउन आ जाएगा या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ठीक, तो ये जो वर्ड मीनिंग मतलब सॉरी ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा सा लगेगा तकलीफ की याद कैसे करें, तो याद रखना है विथ वाला ज्यादा पूछता है, विथ वाला ज्यादा, और एज वेल एज वाला। ठीक, हम अभी तक सबसे ज्यादा विथ और एज वेल एज देखे, बाकी हर बार देता है लेकिन ज्यादा हम यही देखे, बाकी हर देता है। ठीक है, तो एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, और फिर नथिंग बट। ये सभी जो वर्ड है इसके पहले वाले के अनुसार क्या लगता है वर्ब लगता है। अगर तकलीफ होता है याद करने में तो आप थोड़ा सा एक या दो बार अपने से बोल करके देखिए, और नहीं तो एक बार बोलिए, फिर एक बार बोलिए, उसके बाद अंदाजी लिख के देखिए, इला लो इला लो इला लो, अरे यार कौन छूट गया यार, तो फिर से दोबारा लिखिए, तब अगला बार हुआ याद होगा, कभी नहीं भूलिएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा रूल है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।